जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 4.2, जिसका हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो उदाहरण 1 में समस्याएं दे रखी थी, उनमें से पहली वाली को सॉल्व कर लिया था, उसका हल बताया था। जो दूसरी वाली ये समस्या थी वो हमसे छूट गई थी, तो दोस्तों इसे हम इस वाली क्लास में आज कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमें एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बतानी है। चलिए देखेंगे इसका हल। इसमें कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम नहीं जानते वह कितने खिलौने निर्मित करता है, तो पहले हम मान लेंगे कि वह एक्स खिलौने एक दिन में बनाता है। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या ये हमने मान ली है यहां पर एक्स खिलौने। ये जो है एक दिन में एक्स खिलौने बनाता है, ये हमने मान लिया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। जो एक खिलौने का मूल्य है, यदि 55 में से हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा दें तो जितना निकल के आएगा वही उस एक खिलौने का मूल्य होगा। तो देखेंगे यहां पर एक खिलौने का मूल्य एक खिलौने का मूल्य 55 में से कितने घटाने पर, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि एक दिन में एक्स खिलौने ये बनाता है, तो इसी को हम घटाएंगे। एक दिन में निर्माण ये निर्मित किए गए, लिखेंगे यहां पर निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौने की संख्या 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, यहां पे ये घटाने का चिन्ह, घटाने पर। आगे देखेंगे इसे। ये हो जाएगा 55 माइनस एक दिन में ये एक्स खिलौने निर्मित करता है, तो इसे हम घटाएंगे। ये निकल के आएगा एक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होगा। ये रुपए में कितने रुपए का जो है एक खिलौना है। फिर कह रहा है किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, किसी एक दिन की जो निर्माण लागत थी वो 750 रुपए थी। देखेंगे किसी एक दिन की निर्माण लागत कितनी दे रखी है, 750। ये 750 थी। किसी एक दिन की निर्माण लागत 750 थी। तो निर्माण लागत जैसे देखेंगे यहां पर, जैसे एक कलम 5 रुपए का है,
एक कलम 5 रुपए का है और हमें 3 कलम खरीदने हैं, तो इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 कलम का जो रेट आएगा वो आएगा 15 रुपए। इसी तरीके से यहां पर हम एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से उस खिलौने का जो रेट है उससे हम गुणा कर देंगे। इसमें एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने का मूल्य दे रखा है यहां पर 55 माइनस के x। तो इससे हम गुना करेंगे इसमें 55 माइनस x। तो ये जो 750 रुपए हैं ये एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को जब उसके हम मूल्य से गुणा करेंगे तब प्राप्त होती है। अब आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। इसकी गुणा हो जाएगी 55 से, तो ये हो जाएगा 55x माइनस x की गुणा x से होगी, ये हो जाएगा x स्क्वायर और बराबर में दे रखा है 750। इसे ले आएंगे इधर हम साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये 750 इस साइड में आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 750 बराबर में 0। यहां से माइनस के चिन्ह को हटाएंगे, ये x हो जाएगा प्लस का और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 55x। ये माइनस का 750 है, ये हो जाएगा प्लस का 750 बराबर में 0। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां से हमने माइनस के चिन्ह को हटा दिया। अब यहां पर 750 51 क्योंकि इसके गुणे में 1 है, इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750 इंटू में 1 तो 750 ही रहेगा। अब 750 के हमें गुणनखंड करना है और जोड़ने पर हमें 55 प्राप्त हो, तो गुणनखंड इसके कर लेंगे। 2 3 6 बचेगा 1, 2 7 14 बचेगा 1, 2 5 10। फिर से काटेंगे हम, 3 से काट लेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। इसके गुणनखंड निकल के आते हैं 5 5 5 3 2। हमें इसे जोड़ना पड़े तो 55 हो जाए और गुणा करनी पड़े तो 750 हो जाए। देखेंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, 5 3 15, 3 दूनी 6 5 30, 5 5 25, हाँ बन गया। 3 दूनी 6, 6 5 30 और 5 5 25। यहां तक बन रहा है 5 5 25, 5 3 15 दूनी 30, 25 और 30 इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 750। 25 और 30 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 750 हो जाएगा और 25 और 30 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। 25 और 30 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। तो यहां पर देखेंगे, इसे नोट कर लें आप इसे। ये एक्स स्क्वायर माइनस यहां से 25 प्लस 30 और इंटू में इसके x प्लस में 750 दे रखा है बराबर में 0 है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स में इसके 25 इंटू एक्स यहाँ पे हो जाएगा 25x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो ये हो जाएगा माइनस 30 की गुणा x से ये 30x और प्लस में 750 बराबर में 0। यहां से दोस्तों हम x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस ये बचेगा माइनस का अंदर 25 माइनस यहां से लेंगे 30 को कॉमन और अंदर बचेगा x और माइनस का 25 ये बराबर में 0। यहां से x कॉमन हो गया
और यहां से 30 को कॉमन ले लिया, ये एक्स एक्स अब यहां से एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, दोनों एक जैसे हैं। यहां से एक ब्रैकेट को उठा लेंगे हम, x माइनस के 25, यहां पे x बाहर है और माइनस का 30 बाहर है, इसे हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। अब यहां से दोस्तों हम निकालेंगे x की वैल्यू, देखेंगे यदि x माइनस 25 बराबर 0 कर दें तो x का जो मान है वो हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस का 25 बराबर के उस साइड में ये प्लस का हो जाएगा 25। इधर देखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0 ले लें तो x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर 30। दोस्तों यहां पे x के दो मान निकल के आते हैं, x बराबर 25 और x बराबर 30। तो दोस्तों हमने माना था पहले कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या जो है x है। यदि दोस्तों हम मान लें कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या जो है वो 25 है, तो जो एक खिलौने का मूल्य है वो निकल के आएगा ये खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य हमने माना था पहले 25 माइनस एक्स, जो हमसे क्वेश्चन में कहा था। तो नहीं सॉरी 55 माइनस एक्स है यहाँ पर, 55 माइनस एक्स। अब 55 में से एक्स, एक्स की जगह हम ले लें 25, ये हो जाएगा 55 माइनस के 25 और बचेगा 30, 30। 55 में से 25 को घटाएंगे तो बचेगा 30 रुपए। जब हम x बराबर 25 लेते हैं, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हम 25 मानते हैं, तो जो एक खिलौने का मूल्य निकल के आता है वो निकल के आता है 30 रुपए। यदि हम ले लें x बराबर 30, मान लें कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या जो है वो 30 है, तब एक खिलौने का मूल्य निकल के आएगा, एक खिलौने का मूल्य, यहां हमने माना है x बराबर 30, यहां पे लिया हमने x बराबर 30, तो 55 में से 30 घटाएंगे बचेगा ये 25 रुपए। तो दोस्तों यहां पर x की दो वैल्यू निकल के आती हैं, x बराबर 25 और x बराबर 30। यदि हम x बराबर लेते हैं 25 तो एक खिलौने का मूल्य हो जाता है 30 रुपए। यदि x बराबर हम लेते हैं 30 तो एक खिलौने का मूल्य हो जाता है 25 रुपए। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 25 हो सकती है या तो 30 हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने दूसरे क्वेश्चन का जो उदाहरण है उसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट कर लिया है। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था इस प्रश्नावली का। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हल करेंगे इसे। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। दोस्तों हम नहीं जानते वो कितने बर्तनों का निर्माण करता है, तो यहाँ पे पहले मान लेंगे कि वह x बर्तनों का निर्माण करता है। लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या
एक्स बर्तन। ये हमने यहाँ पे मान लिया कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स है। अब कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, मतलब कि जितने बर्तन निर्माण करता है वो, उनमें से केवल एक बर्तन की लागत जो है वो बर्तनों की संख्या, जितने उस दिन में टोटल बर्तन बनाता है उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो यहां पर लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत बराबर है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो करेंगे यहां पर एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से। दुगने, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने, इसका मतलब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना हो जाएगा। दुगने से 3 अधिक थी, तो 3 अधिक कह रहा है तो यहां पर कर देंगे प्लस में 3। ये हमारा इतना काम हो चुका है। अब इसे आगे देखेंगे। प्रत्येक नग की लागत, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या ये हमने मान रखी है यहां पर एक्स, तो एक दिन में ये एक्स बर्तन बनाता है। अब एक्स इंटू में 2 है और प्लस में ये 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3। तो एक बर्तन की जो लागत है वो 2x प्लस 3, ये रुपए में। अब कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, मतलब कि उसने जो बर्तन बनाए हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो मूल्य है एक बर्तन का, तो निकल के आता है 90। जैसे यहां पर समझेंगे कि 3 रुपए का एक पेन है, हमें 5 पेन लेना है, तो यहां पर हम 3 से अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लगता है कि हमें 15 रुपए देना है। तो इसी तरीके से उसने एक दिन में एक्स बर्तन निर्माण किए और एक बर्तन का मूल्य है 2x प्लस 3। यदि हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल बनता है 90 रुपए। देखेंगे यहां पर एक दिन की कुल निर्माण लागत, एक दिन की कुल निर्माण लागत यह है 90 रुपए। एक दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए। तो एक बर्तन, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या इनटू एक बर्तन का मूल्य, निर्मित बर्तनों की संख्या एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य बराबर में 90। निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मान रखी है x, तो ये हो जाएगा x इंटू एक बर्तन का मूल्य है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर में ये 90। अब यहां से x की गुणा करेंगे हम 2x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 की गुणा x से, ये हो जाएगा 3x बराबर में 90। यहां से हम 90 को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये हो जाएगा माइनस का 90 बराबर में 0। अब यहां से 90 दूनी 180, 180 के हम गुणनखंड करें, घटाने पर हमें 3 मिल रहे। तो देखेंगे यहां पर 90 दूनी 180, 2 ने 18, 0, 45 दूनी 90, 5 ने 45, 3 तिया 9, 3 इक्कन 3। इसके गुणनखंड निकल के आते हैं 3 इंटू 3 5 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 5 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके गुणनखंड ये है, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करें
तो ये हो जाए 180, और जब इसके हम घटाएं तो हमें 3 मिले। देखें आगे, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 15, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 5 तिया 12, 5 तिया 15, तो 12 इंटू 15 ये होता है 180, 180। और 15 से जब 12 को घटाएंगे, 15 से 12 को घटाएंगे, ये बचेगा 3। तो यहां पे हमें करना है 15 माइनस के 12। आप इसे नोट कर लें। पंद्रह माइनस 12, तो ये 2x² प्लस 15 माइनस के 12 इंटू में x माइनस 90 बराबर में 0। आगे सॉल्व करेंगे इसे। ये हो जाएगा 2x² प्लस 15 की गुणा होगी x से, तो ये हो जाएगा 15x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर 12 की मल्टीप्लाई होगी x से, तो ये माइनस का 12x और माइनस का 90 हमारे पास दिया है बराबर में 0 है। दोस्तों यहां से हम x को कॉमन ले लेंगे और यहां से लेंगे -6 को कॉमन। तो देखेंगे आगे, ये हो जाएगा x, अंदर बचेगा 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 15। x को कॉमन लिया जब, तो अंदर ब्रैकेट में बचा 2x और प्लस का बचा 15। यहां से लेंगे -6 को कॉमन, तो ये हो जाएगा -6, अंदर हो जाएगा 6 दूनी 12x और प्लस माइनस माइनस 15 छक्के 90 बराबर में 0। यहां से 2x, यहां से x को कॉमन लिया, यहां से -6 को कॉमन लिया, तो 6 दूनी ये हो जाएगा 12x प्लस माइनस माइनस और 15 छक्के 90, ये हो गया 90। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, 2x प्लस 15, इनमें से हम एक ब्रैकेट खोलेंगे, 2x प्लस 15, और x ये बाहर है, माइनस का 6 ये भी बाहर है, इसे कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, x माइनस के 6। अब यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, तो देखेंगे यदि यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 कर दें, थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेंगे इसे, यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 कर दें, तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा x बराबर माइनस का 15 और बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि x के गुणे में 2 है, तो x का जो मान निकल के आएगा यहां पर आएगा वो माइनस का 15 बटे 2। दूसरा देखेंगे x का मान, यदि x माइनस के 6 बराबर 0 करें, तो x का मान हो जाएगा प्लस के 6। अब दोस्तों यहाँ पे जो x का मान है वो हमने मान रखा था पहले कि x जो है वो एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या है, और एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो ये मान x वाला जो है माइनस का 15 बटे 2 असंभव हो जाएगा, असंभव, ये असंभव। हमारे पास बचेगा केवल एक ही मान x का जो धनात्मक है, ये हो जाएगा एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। एक दिन में x बर्तन निर्मित होते हैं, तो लिखेंगे यहां पर एक दिन में निर्मित बर्तन, हमने मान रखे थे x, एक दिन में निर्मित बर्तन मान रखे थे x, और x बराबर निकल के आया यहाँ पर 6, तो एक दिन में 6 बर्तन बनाए जाते हैं। अब एक बर्तन का मूल्य यहाँ पे था 2x प्लस के 3,
इसे दे देंगे नाम एक समीकरण 1। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक दिन में एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत, कोई ये पूछ रहा है कि एक बर्तन का मूल्य, तो एक बर्तन का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 3। यही था एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य 2x प्लस 3। यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स बराबर है 6 और प्लस में 3। यहाँ पे हम दिखा देंगे कि x बराबर हमने 6 लिया है, x बराबर 6। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस में 3 और 12 3 15 रुपए। ये हमारा निकल के आता है एक बर्तन का मूल्य और एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या 6। दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 4.2 इसके ऑल क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारी पिछली वीडियो में रह गया था, इसे हमने आज की क्लास में कवर किया है। दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैजान लेक्चरर को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।